नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव टुडे। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य खबरें। रांची में राज्य सरकार ने रोजगार मेलों की नई श्रृंखला शुरू की है, जिसका उद्देश्य युवाओं को निजी और सरकारी क्षेत्रों में अवसर उपलब्ध कराना है। धनबाद में कोयला क्षेत्र से जुड़े अवैध खनन पर कार्रवाई तेज की गई है। पुलिस और सीबीआई की संयुक्त टीम ने कई ठिकानों पर छापे मारे। बोकारो स्टील प्लांट में उत्पादन बढ़ाने की योजना पर काम जारी है, जिससे हजारों रोजगार के अवसर खुलने की संभावना है। गिरिडीह जिले में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। कई संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। देवघर एयरपोर्ट से नई हवाई सेवाएं शुरू करने की तैयारी तेज, राज्य पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हजारीबाग में कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को रबी फसल के लिए नई तकनीकें और बीज उपलब्ध करा रहा है। जमशेदपुर में टाटा स्टील ने CSR कार्यक्रमों के तहत स्वास्थ्य शिविर लगाए, ग्रामीणों को मुफ्त दवाएं वितरित की गईं। पलामू में जल संरक्षण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई, बांध और तालाबों के जीर्णोद्धार पर जोर। चतरा में स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता पर जिला प्रशासन ने निगरानी बढ़ाई है। दुमका में आदिवासी कला और संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य स्तरीय लोक महोत्सव आयोजित होगा। साहिबगंज में गंगा किनारे चल रहे जहाज संचालन प्रशिक्षण से युवाओं में रोजगार की नई संभावनाएं उभर रही हैं। खूंटी में महिला आत्मनिर्भरता समूहों को सिलाई और कुटीर उद्योग पर विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रामगढ़ कोयला खदान क्षेत्रों में पर्यावरण संतुलन के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण योजना शुरू। जामताड़ा में साइबर अपराधों पर नियंत्रण को लेकर पुलिस ने विशेष टास्क फोर्स गठित की है। गोड्डा में अदानी पावर प्लांट का कार्य सुचारू रूप से जारी, बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने की तैयारी। लोहरदगा में पत्थर खनन से जुड़े अवैध कारोबार पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, कई मशीनें जब्त। पश्चिम सिंहभूम के चक्रधरपुर क्षेत्र में रेल विभाग ने मालगाड़ी संचालन क्षमता बढ़ाने हेतु नया ट्रैक विकसित किया। सरायकेला खरसावां में राष्ट्रीय खेल दिवस पर जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। पाकुड़ में बांस आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार नए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी। लातेहार में वन विभाग ने बाघ और हाथियों के संरक्षण के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत किया है। सिमडेगा में हॉकी प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए नई कोचिंग अकादमी की शुरुआत की गई है। कोदरमा में माइक और मिनरल उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए उद्योग विभाग निवेशकों से बातचीत कर रहा है। दुमका में जल जीवन मिशन के तहत घरों में नल जल आपूर्ति का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। रांची स्मार्ट सिटी क्षेत्र में सड़क और ड्रेनेज निर्माण कार्यों की गति को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार ने ट्रैफिक सुधार के लिए रांची में चौराहों पर आधुनिक संकेतक और कैमरे लगाने का निर्णय लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव टुडे। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य खबरें। रांची में राज्य सरकार ने रोजगार मेलों की नई श्रृंखला शुरू की है, जिसका उद्देश्य युवाओं को निजी और सरकारी क्षेत्रों में अवसर उपलब्ध कराना है। धनबाद में कोयला क्षेत्र से जुड़े अवैध खनन पर कार्रवाई तेज की गई है। पुलिस और सीबीआई की संयुक्त टीम ने कई ठिकानों पर छापे मारे। बोकारो स्टील प्लांट में उत्पादन बढ़ाने की योजना पर काम जारी है, जिससे हजारों रोजगार के अवसर खुलने की संभावना है। गिरिडीह जिले में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। कई संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है।
देवघर एयरपोर्ट से नई हवाई सेवाएं शुरू करने की तैयारी तेज, राज्य पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हजारीबाग में कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को रबी फसल के लिए नई तकनीकें और बीज उपलब्ध करा रहा है। जमशेदपुर में टाटा स्टील ने CSR कार्यक्रमों के तहत स्वास्थ्य शिविर लगाए, ग्रामीणों को मुफ्त दवाएं वितरित की गईं। पलामू में जल संरक्षण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई, बांध और तालाबों के जीर्णोद्धार पर जोर। चतरा में स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता पर जिला प्रशासन ने निगरानी बढ़ाई है। दुमका में आदिवासी कला और संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य स्तरीय लोक महोत्सव आयोजित होगा। साहिबगंज में गंगा किनारे चल रहे जहाज संचालन प्रशिक्षण से युवाओं में रोजगार की नई संभावनाएं उभर रही हैं। खूंटी में महिला आत्मनिर्भरता समूहों को सिलाई और कुटीर उद्योग पर विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रामगढ़ कोयला खदान क्षेत्रों में पर्यावरण संतुलन के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण योजना शुरू। जामताड़ा में साइबर अपराधों पर नियंत्रण को लेकर पुलिस ने विशेष टास्क फोर्स गठित की है। गोड्डा में अदानी पावर प्लांट का कार्य सुचारू रूप से जारी, बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने की तैयारी। लोहरदगा में पत्थर खनन से जुड़े अवैध कारोबार पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, कई मशीनें जब्त। पश्चिम सिंहभूम के चक्रधरपुर क्षेत्र में रेल विभाग ने मालगाड़ी संचालन क्षमता बढ़ाने हेतु नया ट्रैक विकसित किया। सरायकेला खरसावां में राष्ट्रीय खेल दिवस पर जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। पाकुड़ में बांस आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार नए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी। लातेहार में वन विभाग ने बाघ और हाथियों के संरक्षण के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत किया है। सिमडेगा में हॉकी प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए नई कोचिंग अकादमी की शुरुआत की गई है। कोदरमा में माइक और मिनरल उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए उद्योग विभाग निवेशकों से बातचीत कर रहा है। दुमका में जल जीवन मिशन के तहत घरों में नल जल आपूर्ति का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। रांची स्मार्ट सिटी क्षेत्र में सड़क और ड्रेनेज निर्माण कार्यों की गति को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार ने ट्रैफिक सुधार के लिए रांची में चौराहों पर आधुनिक संकेतक और कैमरे लगाने का निर्णय लिया है।